सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं प्रशांत सोलंकी स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने परिवार में। तो मेरे भाई, आज की इस खास वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं एसएससी सीजीएल यानी कि जो कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम होता है, इसमें कौन से ऐसे पोस्ट हैं जिनमें किसी प्रकार का फिजिकल होता है। वैसे ज्यादातर पोस्ट इसमें वो हैं जिनमें फिजिकल या मेडिकल का रूल नहीं होता है, लेकिन फिर भी कुछ पोस्ट ऐसे हैं जिनमें बहुत हल्का सा फिजिकल होता है। लेकिन उसके बाद भी आपको पता होना चाहिए कि आखिरकार कौन से वो पोस्ट हैं जिनमें फिजिकल होता है और उस फिजिकल में क्या क्या कराते हैं, ये हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अब तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो फटाफट से कर लीजिए। आप देख रहे हैं कि कितना रेगुलरिटी के साथ में हम आपके लिए बहुत सारे इंफॉर्मेटिव वीडियोस ला रहे हैं। इस चैनल पे आपको ऑलरेडी लगभग सीजीएल के हर पोस्ट पर पोस्ट डिटेल की वीडियो मिल जाएगी। हर पोस्ट को बड़े डिटेल में हमने समझा रखा है। आपको इस चैनल पे टॉप 10 पोस्ट की वीडियो मिल जाएगी। आपको इसी चैनल पे मेडिकल की जानकारी, फिजिकल की जानकारी, कलर ब्लाइंडनेस के लिए कौन सी पोस्ट, मतलब कौन से पोस्ट में आप जा सकते हैं अगर आपको कलर ब्लाइंडनेस है, हर एक जानकारी आपको मिल जाएगी। तो मेरे भाई, आपको सबसे पहले क्या करना है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि बहुत क्वालिटी कंटेंट आपको रेगुलरली मिल रहा है। सो आ जाइए, शुरुआत करेंगे वीडियो की और जानते हैं कि वो कौन सी ऐसी पोस्ट हैं जिनमें फिजिकल आपका जरूरी होता है। तो ये कुछ इंस्पेक्टर लेवल की पोस्ट हैं, जिनमें सबसे पहले है सेंट्रल एक्साइज यानी कि जो सॉरी जो एक्साइज इंस्पेक्टर की पोस्ट है उसमें आपका फिजिकल होता है। दूसरी है आपकी एग्जामिनर की पोस्ट जिसमें फिजिकल होता है। अच्छा, फिजिकल में क्या क्या होता है ये मैं बताऊंगा, तो वीडियो को लास्ट तक देखें। और सिर्फ ये पोस्ट नहीं है, ये चारों पोस्ट हमने इसलिए एक साथ रखी है क्योंकि इनमें फिजिकल एक तरीके का है। कुछ पोस्ट ऐसी हैं जिनमें और अलग अलग तरीके का फिजिकल है, तो यहां से भाग मत जाना, वीडियो में आगे बहुत कुछ जानने के लिए अभी। सो एक्साइज की हो गई, एग्जामिनर की हो गई, प्रिवेंटिव ऑफिसर हो गई। प्रिवेंटिव ऑफिसर भी लगभग वैसी ही पोस्ट है जैसा कि आपका एग्जामिनर होता है। इसके अलावा एक पोस्ट आपकी और होती है और ये पोस्ट है इंस्पेक्टर एंड सब इंस्पेक्टर इन सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नार्कोटिक्स, यानी कि नार्कोटिक्स में जो इंस्पेक्टर लगते हैं और सब इंस्पेक्टर लगते हैं, इनके लिए भी फिजिकल होता है। अब इनके फिजिकल में क्या क्या चीजें होती हैं, कैसे कैसे होती हैं, ये और मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले अगर फिजिकल की बात करें तो मेल और फीमेल दोनों के लिए बात कर रहे हैं। सो हाइट, फिजिकल स्टैंडर्ड जो है उनमें हाइट है। मेल के लिए जो हाइट है वो है 157.5 सेंटीमीटर। जनरली जो पुलिस वगैरह की है, जैसे सीपीओ की है, वहां पे 170 चाहिए होता है, तो यहाँ पे उतना नहीं है, लेकिन हाँ यहाँ पे 157.5 आपका जरूर है। सीजीएल में एक पोस्ट ऐसी भी है जिस पर 170 चाहिए होता है, डिस्कस करेंगे आज की वीडियो में, सो लास्ट तक देखना। इसके अलावा रिलैक्सेशन मिल जाता है जो आपके जो घरवाली हैं और आपके असमीज हैं, गोरखा हैं, और इसके अलावा जो एसटी के लोग हैं उनके लिए, ठीक है। और रिलैक्सेशन होता है 5 सेंटीमीटर का। बाकी जो फीमेल के लिए हाइट है वो है 152 सेंटीमीटर, यानी कि फीमेल के लिए कम है। सीपीओ में फीमेल के लिए आई गेस ये वाली है 157 और मेल के लिए 170 है, तो यहाँ पे फीमेल की भी काफी कम है और मेल की भी। सो हाइट शुड नॉट बी अ मेजर इश्यू, है ना। इसके अलावा आप देखोगे वेट का मेल के लिए कोई मिनिमम क्राइटेरिया नहीं है, लेकिन फीमेल के लिए है। तो 48 केजी आपका वेट होना चाहिए, इसमें ये मिनिमम क्राइटेरिया है। अच्छा, ये किस स्टेज पे फिजिकल होता है मैं ये भी बता देता हूँ आपको। ये पेपर के दौरान नहीं होता है, ये जब आपका पेपर हो जाता है, प्री हो गया, मेंस हो गया, आपको फाइनल कट ऑफ लग गई, पोस्ट मिल गई, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जब हो रही होती है, तो उसी के आसपास में आपका फिजिकल कराया जाता है। यानी कि एक तरीके से ज्वाइनिंग के समय ये फिजिकल होता है, यानी कि एग्जाम प्रोसेस में नहीं है, ज्वाइनिंग प्रोसेस का एक पार्ट है ये फिजिकल, ठीक है। बाकी चेस्ट चाहिए होती है इसमें 81 सेंटीमीटर फुली एक्सपेंडेड विथ मिनिमम एक्सपेंशन ऑफ 5 सेंटीमीटर। यानी कि अगर बिना एक्सपेंड करे नॉर्मल चेस्ट चाहिए तो वो आपकी कितनी चाहिए 76, और एक्सपेंशन के बाद में वो कितनी होनी चाहिए 81। तो इसका यही मतलब है 81 छाती फुलाने के बाद में, और नॉर्मली आपकी 76 चाहिए। तो इतना आपका ये चेस्ट का चलता है। अच्छा, महिलाओं में ये चेस्ट वेस्ट का नहीं रखते। उसके अलावा वॉकिंग की अगर बात करते हैं हम तो 1600 मीटर है 15 मिनट में। अच्छा, इसमें रनिंग नहीं है, वॉकिंग है, आपको वॉक करना होता है जल्दी जल्दी। सो 1600 मीटर 15 मिनट में। गर्ल्स के लिए कितना है तो बहुत सिंपल है, 1 किलोमीटर है 20 मिनट में, ठीक है। अपना एक दूसरे की चुगली उगली करते हुए पहुंच सकते हैं, इतना तो आराम से, है ना। बाकी साइकिलिंग रहती है और ये 8 किलोमीटर होती है 30 मिनट में, और 3 किलोमीटर 25 मिनट में महिलाओं के लिए। अच्छा, एक चीज और देखना, वैसे जनरली इन चीजों में कोई बाहर नहीं होता है कभी, लेकिन फिर भी एक चीज ध्यान रखना, अगर यहाँ पे किसी को कोई मेजर इशू है
और उसको अगर बाहर होना पड़ा तो ऐसा नहीं कि उसको कोई दूसरी पोस्ट मिल जाएगी। तो पोस्ट प्रेफरेंस भरते टाइम पे इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना होता है कि अगर इस स्टेज पर बाहर हुए तो फिर एसएससी रिस्पॉन्सिबल नहीं है, फिर आपका सीधा पत्ता कटता है वहां से। ये नहीं है कि फिर आप कि चलो भाई एक्साइज इंस्पेक्टर नहीं है, हमारी कट ऑफ से हमने टीए को क्रॉस कर रखा था या हमने किसी और को क्रॉस कर रखा था, ऑडिटर को कर रखा था, हमें ऑडिटर मिल जाएगा, वो आपका पॉसिबल नहीं है। एक बार अगर आपको एसएससी ने एक्साइज दे दिया, आप मेडिकल के लिए फिट हैं या नहीं, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है मेडिकल फिजिकल की, ठीक है। तो ध्यान रखना इस चीज़ का। बाकी ध्यान देंगे साइकिलिंग जो है वो जो सीबीएन वाली है यानी कि जो नार्कोटिक्स वाली पोस्ट है उसके लिए साइकिलिंग मैंडेटरी नहीं है। इसके अलावा ये भी ध्यान देंगे कि जो पोस्ट ऑफ इंस्पेक्टर है, सेंट्रल एक्साइज एग्जामिनर प्रिवेंटिव ऑफिसर, ये बेसिकली डिसेबिलिटीज वाले जो हैं इनको फिजिकल स्टैंडर्ड्स, हाइट, चेस्ट, वेट एज प्रिस्क्राइब फॉर द रेलेवेंट पोस्ट। सो इनको भी जरूरत होती है, ऐसा नहीं है कि इनको अलग से कोई, जो पीडब्ल्यूडी वाले होते हैं उनको अलग से कोई वो नहीं है रिलैक्सेशन। हाउएवर फॉर ऑर्थोपेडिकली डिसेबल्ड कैंडिडेट्स द फॉलोइंग रिलैक्सेशन इन फिजिकल टेस्ट इज अलाउड। और ये जो ऑर्थो वाले होते हैं उनको वॉकिंग में रिलैक्सेशन मिल जाता है, साइकिलिंग में, लेकिन हाइट में, चेस्ट में रिलैक्सेशन आपका नहीं है, तो विशेष ध्यान देंगे। तो एक वाला पार्ट ये हो गया। कौन सी पोस्ट है इसमें एक बार फिर याद करा दूं, सेंट्रल एक्साइज एग्जामिनर, प्रिवेंटिव और आपका नार्कोटिक्स वाला। इसके अलावा अगर हम दूसरे पार्ट की बात करें तो जो सब इंस्पेक्टर की पोस्ट होती है सीबीआई में, इसमें भी आपका फिजिकल टेस्ट होता है और इसमें हाइट भी अच्छी खासी लेते हैं, ठीक है। तो इसमें हाइट कितनी है 165। सो सीबीआई में जो जाना चाहते हैं, अच्छा ध्यान रखना सीबीआई की जो पोस्ट है सब इंस्पेक्टर की है, ये इंस्पेक्टर की नहीं है। सब इंस्पेक्टर की होने के बावजूद भी ये पोस्ट 4600 ग्रेड पे की होती है, 4600 ग्रेड पे होता है। नॉर्मली दिल्ली पुलिस वगैरह में जो सब इंस्पेक्टर है वो 4200 ग्रेड पे होते हैं जो सीपीओ वाले हैं, ये लेकिन 4600 ग्रेड पे है ना। तो 165 आपकी मेल की चाहिए होती है और फीमेल की 150 चाहिए होती है। सो फीमेल की कम कर दी है लेकिन मेल की वहां से थोड़ी सी एक्स्ट्रा है। बाकी चेस्ट 76 चाहिए विथ एक्सपेंशन, यानी कि 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन होता है नॉर्मली, तो 76 अगर एक्सपेंड करके भी कर पा रहे हो तो इसमें मुझे नहीं लगता कोई इश्यू होना चाहिए। बाकी इसमें आई साइट का आपका रहता है, आई साइट विथ और विदाउट ग्लासेस, इसका मतलब है आप चश्मा लगा के या बिना चश्मा लगाए, जो दूरी का विजन है वो 6/6 एक आंख में होना चाहिए और दूसरी में 6/9 होना चाहिए, और जो नियर विजन है वो 0.6 एक में होना चाहिए और 0.8 दूसरी में होना चाहिए। अच्छा दोनों में 6/6 है तो कोई दिक्कत है? बिल्कुल भी नहीं है। चश्मा बिना चश्मा दोनों में 6/6 है, कोई दिक्कत नहीं है। ये मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है, अगर इससे बेहतर है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। आगे चलेंगे। इसके अलावा जो हमारी अगली पोस्ट है वो है सब इंस्पेक्टर इन एनआईए यानी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, जो आपकी है उसमें जो सब इंस्पेक्टर लगते हैं उसकी बेसिकली आपकी क्या रिक्वायरमेंट है मेडिकल फिजिकल में। तो अगर हम बात करते हैं सो फिजिकल स्टैंडर्ड्स में जो हाइट है दैट इज 170, मैंने बताया था ना एक पोस्ट ऐसी भी है आपकी जिसमें हाइट अच्छी खासी है सीपीओ वाली, सो दैट इज एनआईए। इनका काम इन्वेस्टिगेशन का ही होता है, तो हाइट इसकी 170 यहाँ पे है और महिलाओं के लिए अगेन 150 है। चेस्ट वही 76 है। आई साइट की बात करते हैं तो विद और विदाउट ग्लासेस सेम वही 6/9 एक में, 6/6 एक में और 0.6 एक में और 0.8 आपका दूसरे में, तो ये आपका रह जाता है। बाकी जो पहाड़ी क्षेत्र के लोग हैं उनके लिए 5 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन इसमें भी रहता है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं एक और पार्ट की तो ये है आपका सब इंस्पेक्टर कह लीजिए, या फिर एक आपका होता है जूनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर इन नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर आता है। सो इसको एनसीबी, आपने बार बार सुना होगा एनसीबी नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो जिसको बोलते हैं। सो नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में आता है ये। तो इसमें आपका क्या है मेडिकल फिजिकल, तो एक बार देखेंगे। हाइट है आपकी 175 और मेल के लिए, फीमेल के लिए 152 है। चेस्ट आपका 76 है अनएक्सपेंडेड और 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन चाहिए, यानी कि 76 और 81 आ जाएगी यहाँ पे, ठीक है। आई साइट की अगर बात करते हैं तो विजन जो है सेम वही है विद और विदाउट ग्लासेस, यानी कि आप चश्मे के साथ या बिना चश्मे के साथ। डिस्टेंट विजन वही 6/6 और 6/9 होना चाहिए और दूसरा 0.6 और 0.8 का नियर विजन होना चाहिए आपका, ठीक है। जो हाइट है वो रिलैक्सेशन जैसे मिलता है उन सब के लिए यहाँ पे ये लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं इसको एक बार रीड करके, तो हाइट का रिलैक्सेशन भी है इसमें भी। बाकी अगर हम एक बार समराइज करें कि कौन सी पोस्ट हैं जिनमें एक्चुअल में फिजिकल का काम था, तो एक बार फटाफट से देख लेंगे। सो इंस्पेक्टर सेंट्रल एक्साइज, इंस्पेक्टर एग्जामिनर जो आपकी पोस्ट है, इसके अलावा इंस्पेक्टर प्रिवेंटिव ऑफिसर की जो पोस्ट है, ये तीनों हो गई, इनमें साइकिलिंग के साथ है। इसके अलावा ये आपकी जो एनसीबी वाली है, ठीक है, ये लास्ट में जो अभी बताया था मैंने, ये वाला हो गया। इसके अलावा सीबीएन वाला हो गया, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नार्कोटिक्स, जिसमें साइकिलिंग नहीं है और इस जैसा है ऊपर वाले जैसा। सब इंस्पेक्टर सीबीएन वाला हो गया, इंस्पेक्टर सीबी और सब इंस्पेक्टर दोनों का सेम ही था इसमें। इसके अलावा सीबीआई वाला और एनआईए वाला है। सो ये वो पोस्ट हैं
जिनमें एसएससी सीजीएल के अंदर भी फिजिकल आता है। बाकी मेरे भाई अगर आप एसएससी सीजीएल के थ्रू इन पोस्ट को या किसी और पोस्ट को टारगेट करना चाहते हैं तो आपको भाई मेहनत तो करनी पड़ेगी, और मेहनत करनी पड़ेगी सबसे ज्यादा इंग्लिश सब्जेक्ट में, क्योंकि इंग्लिश प्री में 50 नंबर का होने के साथ साथ मेंस में 135 नंबर का है, जो कि बाकी सारे सब्जेक्ट से कम 1.5 गुना तो है ही। मैथ्स 90 है तो वहां पे वो 135 है तो 1.5 गुनी की वैल्यू है, रीजनिंग 90 है तो वो 135 है, 1.5 गुनी की वैल्यू है। तो अगर आप चाहते हैं कि इंग्लिश पे अच्छे से काम करें तो आप सभी लोगों के लिए इंग्लिश का एकदम अपडेटेड रिकॉर्डेड बैच है, जिसको हम वीओडी बैच बोलते हैं, बहुत बेहतरीन कंटेंट के साथ में। इस बैच के अंदर आपको अपडेटेड क्लासेस मिलेंगी, इस बैच के अंदर आपको बहुत सारे मॉक टेस्ट मिलेंगे, सेक्शनल टेस्ट जो होते हैं, इसके अलावा हर चैप्टर का टेस्ट मिलेगा, हर चैप्टर में आपको कॉन्सेप्ट वाइज सीट मिलेगी, पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट पे मेहनत करने के लिए। ये कॉन्सेप्ट आपका कमजोर है, इस कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिए, आपका काम चल जाएगा। हर चैप्टर की लेवल वाइज सीट मिलेंगी, बेसिक, मॉडरेट, एडवांस्ड, आप जिस लेवल के हैं उस लेवल पे जाके तैयारी कीजिए। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस मिलेंगे, हर चैप्टर के क्विज आपको मिलेंगे, बहुत सारे वोकैबुलरी के क्विज प्रैक्टिस के लिए मिलेंगे, कंप्लीट कॉम्प्रिहेंशन पढ़ाया जाएगा, कंप्लीट ग्रामर पढ़ाई जाएगी, वोकैबुलरी के भी बहुत सारे लेक्चर्स हैं, और बाकी वोकैबुलरी आपको यूट्यूब से मैं कंप्लीट वैसे ही भी पढ़ा देता हूं। तो ये एक कंप्लीट पैकेज है आप लोगों के लिए, जो भी बच्चे तैयारी करना चाहते हैं। 699 रुपए की फी में लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ में आपको ये बैच मिल जाता है। बैच कहां पे मिलेगा? तो आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन है हमारा, वो आप डाउनलोड कर लीजिए। 699 रुपए, जो कि एक बहुत नॉमिनल सा फी है। इसमें आपको लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ में इतने सारे फीचर्स के साथ में ऐसा बैच कभी नहीं मिलेगा, और एक गारंटी दे सकता हूं कि जो पढ़ाऊंगा उससे बाहर पेपर में नहीं आएगा, और जो पढ़ाऊंगा उसमें एक सिंगल पॉइंट ऐसा नहीं होगा जो आपको समझ नहीं आएगा। यानी कि जो पढ़ाऊंगा वो एग्जाम में भी आना है, और जो पढ़ाऊंगा वो आपके समझ में भी आना है। तो दिक्कत कहीं नहीं रहनी है, बस थोड़ा थोड़ा रिवीजन करते रहना है, और इंग्लिश आपकी राह का कांटा नहीं बनेगी, बाधा नहीं बनेगी, ये मैं आपको अश्योरेंस दे सकता हूं। बाकी अगर आप किताब से तैयारी करना चाहते हैं मेरे भाई, तो हमारी एक बहुत शानदार किताब है, जो कि आप कोई भी किताब रख के कंपेयर कर लीजिएगा, इस तरीके का कंटेंट आपको किसी किताब में नहीं मिलेगा। सो इंग्लिश रामबाण आज ही लें और बेहतरीन तरीके से पढ़ाई करें। ये किताब आपको एक यूनिक एक्सपीरियंस देगी पढ़ाई करने का। ये एक ऐसी किताब है जिस किताब को अगर आप एक बार पढ़ोगे तो ये किताब आपको आवाज लगाएगी, आप ना चाहते हुए भी इस किताब को दोबारा पढ़ने लग जाओगे। ये किताब आपके मन में इंटरेस्ट जगाएगी इंग्लिश को लेके। सो बहुत रिसर्च के साथ में, बहुत डेडिकेशन के साथ में इस किताब को लिखा है। सो ये वीओडी बैच और ये किताब, अगर ये कॉम्बिनेशन आपके पास में है, सो कोई ऐसा नहीं है जो आपको सिलेक्शन लेने से रोक पाए। बाकी मेरे भाई अगर आप हमसे जुड़े रहना चाहते हैं, ऐसे ही ये वीडियो जैसे हमने बनाई है वैसी और वीडियो देखना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर कर दें हर जगह जहां जहां आपके दोस्त हैं। और बाकी हमसे इंस्टाग्राम पर जरूर जुड़े। इंस्टाग्राम पर हमने काफी सारी चीजें करना स्टार्ट करा है, गाइडेंस सेशन वगैरह बहुत सारी चीजें लगाते हैं। सो प्रशांत_सोलंकी_इंग्लिश ये हमारा इंस्टाग्राम हैंडल है। इसके अलावा आपको ई बुक्स चाहिए, हमने अभी रिसेंटली ई बुक्स भी दी हैं, तो वोकैब वंडर्स बाय प्रशांत सर चैनल पे मिल जाएगी। इस वोकैब वंडर्स बाय प्रशांत सर टेलीग्राम चैनल पे डेली द हिंदू को हम हिंदी मीनिंग के साथ देते हैं। द हिंदू न्यूज़पेपर का एडिटोरियल लेते हैं एक, उसको हिंदी मीनिंग के साथ में, उसमें से वोकैबुलरी, उसमें से कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चन, उसमें से PQRS, उसके अलावा क्लोज टेस्ट। सो बहुत सारा कंटेंट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट डेली मिल जाता है। सो फ्री कंटेंट चाहिए, क्वालिटी कंटेंट चाहिए, सो वोकैब वंडर्स बाय प्रशांत सर ज्वाइन कर लेना। बाकी सारे अपडेट्स के लिए रैंकर्स गुरुकुल ऑफिशियल और हमारे दोनों व्हाट्सएप चैनल है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप इनको भी ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी अगर वीडियो मेरे भाई अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच, मिलेंगे अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।